विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कैसे वो हम सबों को समय समय पर डांट के द्वारा, प्यार के द्वारा, पुचकार के द्वारा हम सबों को बताते रहते थे और समझाते रहते थे। और उसी बोलने के भावावेश में बहुत सी ऐसी बातें वो बोल जाते थे जिससे हमें पता चलता था कि हमारे गुरुदेव ने हमारे किन किन कर्मों को किस तरीके से क्षय किया, या किस तरीके से हमारे कष्टों को और दुखों को कभी अपने ऊपर लेकर के और कभी प्रकृति के ऊपर डाल करके हम सब की रक्षा की। उसी दरमियान हम लोग डांट में सुने थे, बोलते बोलते क्रोध में वो बोल गए कि क्या मेरी कलाई टूटती? अरे वो तो निशा का था जो मैंने ले लिया। उस दरमियान हमें पता चला कि अच्छा, जब उनका हाथ टूटा था और हम लोग दौड़े दौड़े लेके गए थे गौतम चक्रवर्ती के यहाँ, इतना झगड़ा किए थे गौतम चक्रवर्ती से, और फिर उसका प्लास्टर लगा था, तो शायद ये उसी का दिन था। इसकी एक तस्वीर भी है अंकल के पास, वो निकाल के दी है सुगंधा ने, जो आप सबके साथ शेयर की जाएगी। अब इसके आगे की चर्चा हम सब पढ़ते हैं। अब इससे जो है सारी बात बोलता हूँ। November 93, शुक्रवार, फ्राइडे। एक दिन कहते कहते सच्चाई बदल जाती है। गुरुदेव ने कहा, रामकृष्ण परमहंस जी एक कथा कहा करते थे कि एक चोर भाग रहा था, पुलिस पीछा कर रहा था। भागते भागते चोर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसी उपली की राख रखी थी, उसने उसे अपने पूरे शरीर में लगा लिया। पुलिस जब आई तो उसने समझा कोई महात्मा धूनी रमाए बैठा है। उसने पूछा, बाबा इधर से कोई चोर भागता हुआ गया है? उस चोर ने कहा, सभी तो चोर हैं, सभी अपने जीवन से भागते हैं। और वास्तव में वह चोर एक साधु बन गया। उसके बाद है 23 नवंबर का मंगलवार। जयराम भैया ने रीडर डाइजेस्ट में एक लेख पढ़ा था। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, क्या यह संभव है? गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल सत्य है। घटना इस प्रकार की है। एक अंग्रेज एक बार भारत यात्रा पर आया था। वह अपने देश में सैनिक के पद पर कार्यरत था। घूमता घूमता वह हिमालय की ओर चला गया। वहां उसने एक महात्मा को देखा। वह महात्मा के पास गया। इसने इधर उधर की बातें पूछी, परंतु उसे महात्मा पर विश्वास नहीं था। उसका हाथ कमर में बंधे पिस्तौल पे चला जाता था। महात्मा ने कहा, अच्छा तुम आंखें बंद करो। उसने सोचा, महात्मा हमें लूटना चाहता है, अतः पिस्तौल पर उसकी अपनी पकड़ बढ़ा ली। इधर महात्मा ने उसे उसके परिवार का दृश्य दिखा दिया। उस दृश्य में देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ आलिंगनबद्ध है। उसका खून खौल उठा और उसने पिस्तौल निकाल करके अपनी पत्नी को शूट कर दिया। अब जब वह वापस घर गया तो उसे पता चला उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसने कबूल किया कि उसने ही अपने पिस्तौल से पत्नी को मारा है। उसको लगी गोली उसी के पिस्तौल से चली थी, यह साबित हो गया। मुकदमा चला। जज ने उससे पूछा, उस समय तो तुम अपने देश में ही नहीं थे, कैसे तुमने अपनी पत्नी को मारा? उस सैनिक ने उपरोक्त सारी घटना कह सुनाई। जज ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। जज और सैनिक वापस भारत आए, हिमालय की ओर गए, परंतु महात्मा के दर्शन नहीं हुए। वे आकर मथुरा में ही रुक गए
और फिर वापस नहीं गए। गुरुदेव ने कहा, उसकी चली गोली उसे लगी, यह पूर्णतया सत्य है और संभव। गुरुदेव ने कहा, ज्ञानगंज की कथा का उदाहरण दिया, कैसे स्वामी विशुद्धानंद जी ज्ञानगंज से मलदैया बैठे अपने आश्रम में कोई भी वस्तु मंगा लेते थे या साड़ी वहां भेज देते थे। जब सैनिक दृश्य देख रहा था तो वास्तव में वह सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर गया था। इसीलिए उसने जो गोली चलाई तो वह स्थूल रूप से हजारों मील दूर आलिंगनबद्ध उसकी पत्नी को लग गई। गोली का नंबर और खोल वही था जो उसकी पिस्तौल से निकलकर उसे लगी थी। अब अगले दिन बुधवार का पढ़ते हैं। दिनांक 24 नवंबर। आज प्रबोधनी एकादशी है। आज प्रातः 7 बजे से संकल्प लेकर के जप करना है। आज से 1 वर्ष तक यानी अगली प्रबोधनी एकादशी के दिन प्रत्येक एकादशी को उन सभी लोगों को जो आज संकल्प लेंगे वो निर्जला व्रत रखेंगे। हम लोग 7 बजे गुरु स्थल पहुंच गए। गुरुदेव ने एक दिन पहले से उन लोगों के नामों का उल्लेख कर दिया जिन्हें व्रत रहना है। पुरुष वर्गों में जयराम, बलराम, अशोक शिवपुर वाले, मास्टर साहब, मदन, अश्वनी जी व पंकज, एवं स्त्री वर्ग में बलराम की पत्नी शिखा, वंदना, बीना, रेणु, उषा, मास्टर साहब की पत्नी मुन्नी, राजेश की तीनों भाभियां डिम्पल व गुंजन को गुरुदेव ने व्रत का अनुष्ठान करने की आज्ञा दी। विजय और बाबू ने भी व्रत करने की आज्ञा चाही, परंतु गुरुदेव ने इनकार कर दिया और कहा, तुम लोग अगले वर्ष नए लोगों के साथ रहना, अभी उसके लिए मन बनाओ। गुरुदेव ने कहा, आज से 1 वर्ष तक आप लोग वाणी संयम, आहार संयम, झूठ नहीं बोलना, काम भाव नहीं आना चाहिए, भयानक रोग की अवस्था में ही जल लेने का नियम है। भगवान विष्णु का पूर्ण स्वरूप में अपने हृदय चक्र पर ध्यान करेंगे। प्रत्येक एकादशी के दिन सुबह और शाम और दूसरे दिन माने द्वादशी को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, पुरुष सूक्त, श्री विष्णवे नमः का जप करेंगे तथा आज से प्रत्येक दिन अपने नित्य की पूजा व साधना में श्री विष्णवे नमः का जप तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सम्मिलित कर लें। द्वादशी के दिन पूजा करने के बाद अपने पैसे से अनाज ला करके भोजन पकाएं तथा ब्राह्मण को खिलाकर पुनः स्वयं भोजन ग्रहण करें। रात्रि में हम लोग रहेंगे और दूसरे दिन भोजन बनाकर बगल के पंडित को बुलाकर भोजन कराया गया। विष्णु सहस्रनाम से हवन हुआ। तदुपरांत हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया। ब्राह्मण को 21 रुपया, 1 थाली, गिलास, कटोरी एवं लुंगी व गमछा दिया गया। इसके अलावा अलाव के लिए लकड़ी भी दी गई। 1 वर्ष तक पराया अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। अपने चूल्हे का बना भोजन, गुरु का अन्न या मंदिर का प्रसाद ही ग्रहण करने का विधान है। 28 नवंबर रविवार। आज की प्रातः 3:30 बजे हम लोग अशोक शिवपुर, विजय, मैं व मदन कंबल बांटने गए। कंबल कैंट स्टेशन पर बांटा गया। जो अति गरीब, जाड़े में ठिठुर रहा हो, वस्त्र विहीन हो, उसी को देख समझ कर ही कंबल दिया गया। 30 नवंबर मंगलवार। गुरुदेव ने कहा,
नगवा के साधु कहा करते थे, जो देखिए ओके जिन मनिए, और जो ध्यान में देखिए ओके सोचिए, विचारिए और करिए, और जो हम कहें ओके मनिए। तात्पर्य यह है कि जो इंद्रियां देखती हैं या अनुभव करती हैं वह सही नहीं है। स्थूल शरीर से संबंध है। जो कुछ ध्यान में देखते हैं वह सूक्ष्म है, वह संस्कारगत होता है, अतः उस पर मनन व चिंतन करना है तथा जो महापुरुष व संत कहें उसे ही सत्य माने। अपने गुरु को आप हमेशा श्रेष्ठ माने। उसके बाद है 2 दिसंबर, गुरुवार गोष्ठी। आज महिलाओं की गोष्ठी रही। आज की गोष्ठी गुंजन द्वारा संपादित की गई। कहावत है कि जिस गांव में नहीं जाना उसका रास्ता ही क्यों पूछा जाए। जब हमारे दृढ़ भाव हो जाएं, अमुक कार्य नहीं करने हैं तो वह कार्य हो ही कैसे सकता है। मुझे प्याज लहसुन नहीं खाना, मुझे सिनेमा नहीं देखना, बस नहीं करना है, यह संकल्प है। इससे हमारे सद्गुण बढ़ेंगे, हम सदाचारी बनेंगे। अतः हम अपने को दृढ़ प्रतिज्ञ बनावें, हमेशा मनाएं, हे प्रभु मेरे हृदय में तेरे प्रति अनन्य प्रेम उपजे। वह रसाग्नि पैदा कर दे, वह तड़प पैदा कर दे, वह अतृप्त चाह पैदा कर दे, वह मतवालापन या उन्माद पैदा कर दे। बस इस नैनन में तेरे दीदार की तेरे जुस्तजू बनी रहे। अंदर से पागल और दीवानी रहूं। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अनंत काल में भी जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है वह निसंदेह मुझको ही प्राप्त करता है। गुरुदेव कहते हैं, प्रभु भक्त वत्सल हैं। क्या नहीं जाना मीरा के प्रभु ने मीरा को यातना में कैसे छुड़ाते रहे। आखिर में मीरा दीवानी प्रभु में समा गई। क्या पाई? वह अनमोल हीरा। तुमसे तो संसार ही नहीं छूटता। मीरा मरकर अमर हो गई। ये संसार 84 लाख योनियों का मुख देखते रहे हैं। प्रहलाद की भक्ति और तड़प, उसे अग्नि भी जला न सकी, हाथी कुचल न पाया। हम संसारी अपनी वासनाओं में ही कुचले जाते हैं। नरसिंह मेहता का जवान बेटा नहीं रहा। वह करताल बजा बजा कर नाचते रहे और कहते रहे, वाह रे प्रभु, तू कितना ख्याल रखता है कि मेरा मुंह मिटा दिया। यहाँ कुछ हो जाए तो भगवान को 1000 गाली दे डालते हैं कि तूने मुझे बर्बाद कर दिया। नरसिंह मेहता को प्रभु अपने साथ लेते गए। संत तुकाराम सशरीर अंतर ध्यान हो गए। हम हैं कि डर जाते हैं कि कहीं भगवान का इश्क न लग जाए, कहीं संसार न छूट जाए। अपना अपना हिसाब किताब बनाते रहते हैं। क्या होगा जब तू चला जाएगा। संत नामदेव थे, उन्होंने विट्ठल की मूर्ति अर्थात विठोबा को यानी भगवान कृष्ण को दूध पिलाया था। हम हैं कि उधर चलने को तैयार नहीं और जी नहीं करता। गुरुदेव कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें वह माने कृष्ण फांस ले, हम उससे फंस जाएं, हमारा अहोभाग्य। मैं उसको, उस श्याम सांवरे को लाख छुड़ाना चाहती हूँ, पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि छूटते ही नहीं पा रही है। मेरी तो आत्मा उससे ब्याही हुई है, वही मेरी आत्मा है। उसने माला पहना दिया है, हम कैसे फेंकें। सिंदूर डाल दिया है, हम कैसे मिटा दें। हम तो सदैव के लिए सुहागन हो गए,
हे उद्धव, तुम जानो अपना ज्ञान लेकर, मैंने उसके प्यार में उसे वरण किया है। वह मेरा है और मैं उसकी हूँ। वह मुझे कैसे छोड़ सकता है? मैंने वचन दिया है, मैं नहीं हट पाऊंगी। यह था गोपियों का प्यार। गुरुदेव कहते हैं, सबसे सरल भगवान की भक्ति है। दिल देकर ही उसे पा सकते हैं, वही एकमात्र सहारा है। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। वह एक एक पद लिख करके भगवान को अर्पित करते थे। मरने के दिन आए, सूरदास पद नहीं सुनाने आए। वह 2.5 कोस दूर थे, पैदल चलकर आते थे। जब वह नहीं आए तो उनके गुरु वल्लभाचार्य जी ने अपने शिष्यों को यह कहकर भेजा, लगता है सूरदास का अंतिम दिन आ गया है। तुम लोग जाओ, देखो क्या कर रहा है सूरदास। शिष्य जाकर देखते हैं कि सूरदास जी का एक तारा गिरा पड़ा था। सूरदास निढाल पीपल के वृक्ष के नीचे पड़े थे, आखिरी सांस ले रहे थे। शिष्य लोग पहुंच गए, उन्हें उठाकर बैठाया गया। शिष्यों ने सूरदास से पूछा, सूरदास, अंतिम समय में एक प्रश्न पूछ रहा हूं। इतना पद लिखकर एक पद भी गुरुदेव पर नहीं लिखा? सूरदास के नेत्रों से आंसू ढुलक पड़े। ओहो, ये क्या कह दिया तुम लोगों ने? मेरा गुरुदेव ही मेरे कृष्ण थे। उन्हीं के इश्क में लिखा है, वे ही मेरे आराध्य देव हैं। फिर यह कह करके उन्होंने प्राण छोड़ दिया। गुरुदेव ने कहा, धन वैभव की प्रचुरता से कहाँ शांति है? वह तो भूख रखता है। एक बार सिकंदर ने भारत के उत्तरी भाग में आक्रमण करना शुरू किया। वहां का राजा चतुर था। वह जान गया पराजित हो जाऊंगा और बड़ा खून खराबा होगा। बड़ा सोच समझकर उसने सिकंदर के स्वागत हेतु कई द्वार बनवाए। आगवानी के लिए स्वयं राजा खड़ा रहा। सिकंदर अपने शौर्य पर था, परंतु यह देखकर वह चकित हुआ कि उसने राजा का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। बड़ा भव्य स्वागत समारोह किया गया। भोज का समय आ गया। बड़े थाल सजे, उसमें सुंदर वस्त्र सुसज्जित थे। सिकंदर प्रसन्न हो गया। भोजन का समय आया। राजा ने कहा, हमारी यह परंपरा रही है कि अतिथि की भरपूर सेवा की जाए। सेवा सत्कार ही हमारा धर्म है, क्योंकि यह धरा किसी की नहीं हुई। हमारे जैसा राजा जाने कितने आए और कितने उसमें हड्डी दबी पड़ी है। राजा ने इशारा करके भोजन की थाल प्रस्तुत करने को कहा। सिकंदर बड़ा भूखा था। थाल से कपड़ा हटाया गया तो क्या देखा, भोजन के स्थान पर हीरे और जवाहरात हैं। सिकंदर अवाक हो गया। राजा ने कहा, राजन, आप इतनी दूर से दुनिया को अपने कब्जे में करने आए हो। आपका मकसद है भोग को संग्रह करना। इस धरती पर कौन टिका है भोग संग्रह को रख पाने के लिए? सारी जिंदगी इसी के लिए लड़ाई की है। कब्जा किया, उसका मन इसे देखकर भटक गया। वह आगे की लड़ाई अब नहीं लड़ना चाहता था। इतना वक्त भोग और वासनाओं में लगे रहने से हमारी दृष्टि अंधी हो जाती है। धन, वैभव, संचय, काम भोग, यश की तड़प में ही गुजर गई। कभी सुध न रही किस लिए तुम आए हो। इतनी खटखट दिन भर की। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य के विचलित होने के 2 कारण हैं। पहला, जब वह प्राप्त वस्तु से अधिक पाने की आशा करता है। दूसरा, जहां वह रहता है वहां यदि कष्ट आ जाए तो वह विचलित हो जाता है। आइए इसी के साथ इस चर्चा को विश्राम देते हैं। कल फिर इसके आगे पढ़ेंगे। अब संध्या करने चले। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।
गुरु